जुर्म की जंजीरें बोलेंगी जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलान जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के इस खास बुलेटिन में। दो दिलों के बीच जब मोहब्बत जन्म लेती है तो वो जात पात, धर्म, समुदाय और ऊंच नीच देखे बगैर अपने पैर जमा लेती है। लेकिन उन दिलों को शायद ये पता नहीं होता कि उनके दिलों में जिस तरह एक दूसरे को अपना लिया है, क्या ये समाज भी उनकी मोहब्बत को इंतकाम से अंजाम तक जाने की इजाजत देगा। ऐसा ही कुछ हुआ जबलपुर में, जहां पर एक दूसरे के प्यार को प्रेमी प्रेमिका ने तो अपना लिया, लेकिन प्रेमिका के घर वालों को ये मोहब्बत रास नहीं आई, जिसके बाद प्रेमी को मिली सजाए मौत। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इश्क तो इश्क होता है, इसकी कोई उम्र नहीं होती। जबलपुर में भी अपना कैरियर बनाने की उम्र में एक युवक युवती एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और शुरू हो गई प्रेम कहानी। 17 साल का लड़का और 18 साल की लड़की एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, लेकिन दोनों ने न खुद के कैरियर के बारे में सोचा, न ही ये सोचा कि क्या समाज उनकी इस मोहब्बत को अपनाएगा। गोसलपुर थाना क्षेत्र के एक ही गांव के रहने वाले कुणाल और रश्मि के बीच करीब 4 सालों से प्रेम प्रसंग था और दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातों का दौर चलता रहता था। इसी दौरान 16 मई की रात कुणाल अपने खेत गया था, जहां उसने रश्मि को मिलने के लिए बुला लिया। रश्मि के घर वालों को देर रात जब रश्मि नजर नहीं आई तो रश्मि के पिता और भाई उसे तलाश करते हुए कुणाल के खेत जा पहुंचे, जहां ये दोनों साथ में बैठे हुए थे। यह सब देख पिता और भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और दोनों ने मिलकर कुणाल के साथ जमकर मारपीट की और सिर में डंडा मारकर रश्मि को साथ लेकर घर आ गए। सुबह जब कुणाल खेत से वापस नहीं लौटा तो परिजन खेत पहुंचे, जहां कुणाल लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। उसे इलाज के लिए जबलपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कुणाल की मौत हो गई। थाना गोसलपुर के ग्राम भदन खुर्द में एक बालक था, तो वो एक गांव की रहने वाली लड़की को खेत में बुला लिया था। वो खेत में उड़द थी, उसकी तकवारी करने गया था और बाद में इसके पिताजी बताते हैं कि सुबह उसकी लहूलुहान वो घायल पड़ा हुआ था, उसको इलाज के लिए आशीष अस्पताल ले गया और जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसमें ये पाया गया कि जो लड़की के पिता थे राजीव लोधी और उसके भाई जो करण लोधी, इन लोगों ने मिलकर उसको मारपीट की थी और वहीं छोड़कर चले गए थे और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। कुणाल की मौत के बाद शरीर में चोट के निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि कुणाल की मौत सिर में किए गए वार की वजह से हुई है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने कुणाल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालते हुए उसके दोस्तों से भी संपर्क किया, जिसमें यह बात सामने आई कि कुणाल और रश्मि के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग था और रश्मि के परिजन इस बात से काफी नाराज रहते थे। कुणाल के घर वालों को कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके थे। कुणाल और रश्मि दोनों अलग अलग जाति से थे, इसलिए रश्मि के परिवार को यह सब मंजूर नहीं था। इसी सब के बीच 16 मई को रश्मि के पिता और भाई ने दोनों को एक साथ देखा तो वो गुस्से में अपना आपा खो बैठे और कुणाल पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी पिता राजू लोधी और भाई करण लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें इन दोनों के खिलाफ 103 BNS हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें आगे जांच की जा रही है। पूरे मामले में कानून ने अपना काम करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस तरह की घटनाओं के लिए पुलिस ने यह भी कहा कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअली जुड़कर लड़के लड़की एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और कम उम्र में प्रेम प्रसंग में पड़ने की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जिसके बाद इसमें परिवार के बड़े लोग शामिल होकर प्रतिकार करते हैं, जो एक अपराध का रूप ले लेता है। चूंकि ये डिजिटल मीडिया का युग है और सभी के हाथ में मोबाइल है और लोग वर्चुअल एक दूसरे से जुड़ते हैं और कम उम्र में प्रेम प्यार जैसी घटनाएं सामने आती हैं और बाद में इसमें बड़े लोग शामिल होकर इसका प्रतिकार करते हैं और इस प्रतिकार के रूप में ही इस तरह की घटना हत्या के रूप में बदल जाती है और इसमें समाज को या परिवार के जो माता पिता है उनको सोचे जाने की ज़रूरत है और इसमें सही ढंग से पूर्व से ही नियंत्रण रखे जाने की ज़रूरत है। बेटी की मोहब्बत पिता को इस तरह नागवार गुजरी कि बेटे के साथ मिलकर
बेटी की मोहब्बत को ही मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं मोहब्बत की चाहत में सजाए मौत मिलने के बाद जहां रश्मि ने अपना प्यार खो दिया, तो वहीं अपने परिवार का इकलौता चिराग कुणाल मोहब्बत की जंग में हमेशा के लिए बुझ गया। दो दिलों की मोहब्बत को जब समाज अपना नहीं सका, तो किसी शायर की लिखी हुई वो दो लाइनें जरूर याद आ गई कि हमारी मोहब्बत इस जमाने को रास ना आई, हमें न उनको भुलाना आया, न राज़े दिल ही छुपा सके हम, न हाले दिल सुनाना आया। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने का हर किसी को शौक है और इसी शौक के चक्कर में आज युवा अजीबोगरीब हरकत करते नजर आते हैं। ऐसी ही कुछ चाहत थी भिलाई के युवाओं की, लेकिन अब उनकी इस चाहत के कारण ये युवा पुलिस थाने जा पहुंचे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आज के समय में सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की होड़ है। हर कोई कुछ ना कुछ सिखा रहा, दिखा रहा या फिर बेच रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए लोग पैसे भी कमा रहे और फेमस भी हो रहे। लेकिन फेमस होने के चक्कर में लोग अजीबों गरीब हरकतें भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके वीडियो को लोग देखना पसंद भी करते हैं। तो सोशल मीडिया पर बाइक और कार कम्युनिटी भी काफी एक्टिव है। ये लोग कार और बाइक्स के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और इसी से जुड़े पेज भी चलाते हैं। तो ऐसा ही एक ग्रुप छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में भी है। लेकिन ये ग्रुप अब कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा और पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भिलाई के युवा स्टंट कर वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे। स्टंट करना गलत नहीं, लेकिन सरेआम पब्लिक में बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के स्टंट करना मतलब अपनी और औरों की जान जोखिम में डालना है। बस यही वजह है कि पुलिस ने इन बाइकर्स को पकड़ा और अब इन्हें ऐसा न करने की सीख दी जा रही। दरअसल ये बाइकर ग्रुप सिर्फ मजे के लिए ही स्टंट नहीं कर रहा था, बल्कि इनका मकसद था वीडियो बनाना, उन वीडियो को सोशल मीडिया पर डालना और वायरल करना। लेकिन वायरल होने के चक्कर में किसी की जान को जोखिम में डालना कानून अपराध की श्रेणी में आता है। भिलाई के बाइकर्स इंस्टाग्राम में फेमस होने के चक्कर में सेंट्रल एवेन्यू में बाइक से स्टंटबाजी करते थे। अब स्टंटबाज बाइकर्स को ट्रैफिक पुलिस ने धर दबोचा है और सभी पर हजारों का जुर्माना भी लगाया। इतना ही नहीं, इन बाइकर्स को कान पकड़कर उठक बैठक भी कराई गई और जब मुर्गा बनाया गया तो इन बाइकर्स ने स्टंट करने से तौबा कर लिया। आउटर साइड की रोड है, तो वहाँ पर ये लगातार स्टंटबाजी करते रहते हैं और स्टंटबाजी करके अपना रोल वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के रील को अपना इंस्टाग्राम में डाल देते हैं, जिससे दूसरे लोग भी इससे जो है प्रभावित होके दूसरे नए नए लड़के लोग स्टंटबाजी करने के लिए तैयार होते रहते हैं। तो इनको जो है हमारे द्वारा ट्रेस करके इनको पकड़ करके न्यायालय भेज करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बता दें कि इन स्टंट बाइकर्स का एक समूह है जो स्टंट करते हुए रील्स बनाकर इंस्टाग्राम में डाला करते थे। अक्सर इन्हें भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू में स्टंटबाजी करते हुए देखा जा सकता है। अब इस घटना के बाद पुलिस ने ऐसे स्टंट बाइकर्स के वीडियो बनाकर पुलिस तक पहुंचाने के लिए एक नंबर भी सार्वजनिक किया है, जिस पर आम नागरिक ऐसे स्टंटबाजों के वीडियो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिससे कार्रवाई आसानी से की जा सकेगी। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई। हाल ही में भारत में रहकर देश की ही जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। अब ज्योति जासूस से पूछताछ जारी है, जिसके बाद ज्योति को देश से गद्दारी की सजा सुनाई जाएगी। तो आप सबके मन में होगा कि दूसरे देशों के जासूसों को भारत में क्या सजा मिलती है। जानिए क्या कहता है भारत का कानून। भारत में जासूसी एक गंभीर अपराध माना जाता है, जो देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालता है। भारतीय कानूनों में जासूसी से संबंधित अपराधों के लिए सख्त प्रावधान है।
जिनमें मुख्य रूप से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS एक्ट 2023 शामिल हैं। हाल ही में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। तो आइए जानते हैं कि जासूसी के लिए क्या सजा मिल सकती है और भारतीय कानून इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की। धारा 3, यह धारा रक्षा या गोपनीय जानकारी से संबंधित जासूसी को कवर करती है। यदि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जैसे कि सैन्य योजनाएं, हथियार या रक्षा ठिकाने किसी विदेशी एजेंट या शत्रु राष्ट्र को देता है तो उसे 14 साल तक की सजा हो सकती है। गंभीर मामलों में आजीवन कारावास भी संभव है। धारा 4, विदेशी एजेंटों के साथ अनाधिकृत संपर्क करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 5, गोपनीय जानकारी लीक करने या दुश्मन को देने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 10, कुछ मामलों में कम गंभीर जासूसी गतिविधियों के लिए 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS एक्ट 2023 की। धारा 152, यह धारा भारत की प्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को कवर करती है। इसमें जासूसी जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं और सजा के रूप में मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने या सैन्य जानकारी साझा करने में शामिल है तो उसे मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। हमने देखा कि हाल ही में हरियाणा और पंजाब में एक जासूसी रैकेट का पर्दाफाश हुआ जिसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। ज्योति पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में थी। तो ऐसे मामलों में सजा का निर्धारण कैसे होता है ये भी आपको बताते हैं। यदि जासूसी से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हुआ तो सजा अधिक कठोर होगी। कोर्ट में पेश किए गए सबूत जैसे कि मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड या वित्तीय लेन देन सजा को प्रभावित करते हैं। यदि जासूसी जानबूझकर की गई है तो सजा और कठोर होगी और यदि आरोपी के आपराधिक इतिहास हैं तो सजा बढ़ सकती है। भारत में जासूसी के मामलों की कानूनी प्रक्रिया बेहद सख्त और व्यवस्थित है। क्योंकि जासूसी एक संज्ञेय अपराध है तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। जांच प्रक्रिया में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB जैसी खुफिया एजेंसियां शामिल हो सकती हैं जो सबूतों को गहनता से विश्लेषण करती हैं। ऐसे मामले अक्सर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल सके। यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो वह उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है जिसकी प्रक्रिया में औसतन 20 महीने का समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मध्य प्रदेश को न जाने किसकी नजर लग गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आजकल आए दिन प्रदेश के शहरों में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और इस बार जो खबर सामने आई उसे देखकर और सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और हैरानी भी होगी। दरअसल इंदौर में शूटिंग एकेडमी चला रहे कोच मोहसिन खान पर वहां ट्रेनिंग ले रही हिंदू छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। शूटिंग कोच का गंदा खेल, शूटिंग सिखाने के बहाने गंदी हरकत, मुस्लिम कोच के निशाने पर हिंदू लड़कियां। इंदौर में लव जिहाद की एकेडमी। इंदौर में लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक मुस्लिम आरोपी ने 1, 2 या 3 नहीं, कई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। शूटिंग एकेडमी की आड़ में मुस्लिम डायरेक्टर ने हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद किया। हालांकि अभी एक ही छात्रा है जिसकी शिकायत सामने आई। बुधवार को वो अपने परिजनों के साथ अन्नपूर्णा इलाके में शूटिंग एकेडमी चलाने वाले मोहसिन के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करा चुकी है।
इसकी रिपोर्ट पर से थाना अन्नपूर्णा में 354 जो छेड़छाड़ की धारा एवं चूंकि उस समय वो नाबालिग थी तो पास्को एक्ट के तहत उसमें केस रजिस्टर किया गया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसको फिलहाल अभी पुलिस रिमांड लिया जाकर और भी पूछताछ की जा रही है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस को आरोपी के कई वीडियो सौंपे हैं, जिसमें मोहसिन दूसरी युवतियों के साथ भी अश्लील हरकतें करता दिख रहा है। बजरंग दल नेताओं का कहना है कि मामला भोपाल के लव जिहाद कांड से भी बड़ा हो सकता है। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार और पुलिस अमले को कटघरे में खड़ा किया। इस मामले की जानकारी सूक्ष्मता से बारीकी से सत्यता से हो जाए तो ये भोपाल से बड़ा मामला साबित होगा, क्योंकि भोपाल में संगठित गिरोह ने लव जिहाद किया था। चूंकि ये एक व्यक्ति द्वारा इतनी सारी लड़कियों के द्वारा किया गया है, इसलिए भोपाल से बड़ा मामला निकल सकता है। लव जिहाद जो है ये भारत में कैंसर के रूप में फैल रहा है और मुस्लिम कट्टरपंथी इसके पीछे का काम कर रहे हैं। सुनियोजित इस पर षड्यंत्र हो रहा है, सुनियोजित तरीके से बेटियों को फंसाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस इतने दिन हो जाने के बाद भी कोई भी बड़ी चीज सामने लेकर के नहीं आ पाई है। वो तो बच्ची थाने गई और बच्ची ने शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस के नॉलेज में आया। तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का जो इंटेलिजेंस है उस विंग को तो बंद कर ही देना चाहिए, कोई सख्त कानून लेके आना चाहिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति ना करके वास्तविक दोषियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। छेड़छाड़, बैड टच, गंदी हरकत, अश्लील बातें, वल्गर मैसेजेस, मोहसिन के आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। 100 से ज्यादा डर्टी मैसेज और वीडियोस आरोपी के फोन से मिल चुके हैं। यानी इंदौर के मोहसिन खान ने ड्रीम ओलंपिक एकेडमी को हवस का अड्डा बना रखा था। अब सवाल ये, आखिर एक काली करतूत इतने दिनों तक छिपी कैसे रही? किसी ने अब तक इसकी शिकायत क्यों नहीं की? ये कब से चला आ रहा है? इन सारे सवालों का जवाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मिलेगा। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ गुनाह में आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे गुनाहों की नई खबरों के साथ और रूबरू करवाएंगे ऐसी क्राइम स्टोरी से जो रात के अंधेरे में दस्तक देती है, जिन्हें बेखौफ अपराधी दिन के उजाले में अंजाम देते हैं, जिन कहानियों में छिपी होती है रंजिश, लालच, हवस, जलन की भावनाएं। क्राइम की वो खबरें जो चुनौती देती हैं पुलिस को और लिख जाती हैं गुनाह की नई दास्तान। आप सुरक्षित रहिए। नमस्कार।